जिसे सबने मासूम समझा वो दरअसल एक भूखा शिकारी निकला, और जिसे टीचर कहा जाता था वो मोहब्बत की दलदल में सबसे गहरे फंसी हुई औरत थी। शहर की सबसे हसीन ट्यूशन मैडम, हर दिन नए कपड़े, होठों पर लाली और आंखों में नशा और बातों में आग। बच्चों को पढ़ाने के नाम पर वो जिस लड़के को चुनती थी वो धीरे धीरे किताबों की जगह उसके जिस्म की भाषा पढ़ने लगता था। लेकिन ये सिर्फ इश्क नहीं था, ये था एक खतरनाक खेल जिसमें मोहब्बत के नाम पर सेक्स, ब्लैकमेल और फिर खून तक बहा। कहानी वहीं से शुरू होती है जब 11वीं की लड़का जब रात 9 बजे ट्यूशन पढ़ने जाता था और 11:30 बजे मैडम के कमरे से रोता हुआ नहीं बल्कि हंसता हुआ घर के बाहर निकलता था। क्यों? क्योंकि उस रात सिर्फ पढ़ाई नहीं हुई थी, बल्कि हुआ एक ऐसा गुनाह जिसने मैडम को बना दिया कैदी और लड़के को गुनाहगार। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जहां सिखाया जाता है कि अगर इश्क उम्र देखकर आता तो जेल की सलाखें इतनी भरी नहीं होती। मोहल्ले में आग तब लगी जब उसने दरवाजे के अंदर से लॉक कर दिया और एक मासूम सा लड़के की जिंदगी का सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ। कहानी में इश्क था, धोखा था और एक ऐसा झटका कि मोहल्लों को ही हिला दिया। दोस्तों, यह सच्ची घटना है और किसी कहानियों अगर आपको अगर ऐसी कहानियां अगर आपको झटका देती है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए, और क्राइम आप तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि असली कहानियां असली अंदाज में सिर्फ यहीं मिलेगी क्राइम आप तक पर। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की, जहां रहता था 16 साल का शिवा, एक सीधा साधा शरीफ और पढ़ाई में तेज लड़का। पापा मजदूरी करते थे, माँ सिलाई, और दोनों की बस एक ही ख्वाहिश थी कि शिवा कुछ बन जाए। फिर एक दिन उनके पड़ोस में आई शालिनी मैडम, गोरी चमड़ी, सिल्की बाल और चाल ऐसे कि पूरे मोहल्ले एक ही बात करने लगा, नया टीचर आया है क्या। असल में वो सिर्फ टीचर नहीं थी, बल्कि वो किस्मत की वो चाल थी जो शिवा को बर्बाद करने आई थी। शिवा की माँ ने कहा, बेटा अब तेरा गणित कमजोर हो रहा है, जा शालिनी मैडम के पास पढ़ने लग जा। पहले दिन शिवा गया। मैडम ने शिवा का मुस्कुराकर स्वागत किया। आओ शिवा, सुने हैं तुम बहुत होशियार हो, बहुत तेज हो पढ़ने लिखने में। धीरे धीरे ट्यूशन शुरू हुआ, मगर कुछ दिन बाद मोहल्ले बदलने लगा। अब पढ़ाई के बीच बीच में मैडम के कुछ डायलॉग आने लगा। शिवा, तेरी आंखें बहुत प्यारी है, तेरी बातें सुनकर तो दिल खुश हो जाता है, काश तू कॉलेज में होता। शिवा शर्माता, मगर उसके दिल भी धीरे धीरे धड़कने लगा। एक दिन औरों को छुट्टी थी, दिन था संडे, और संडे को स्कूल बंद होती है। मैडम शिवा ने मैडम को कहा, शिवा आज सिर्फ तुम अकेले आना, बाकी बच्चों को मैंने मना कर दिया है। तो शिवा गया। दरवाज़ा बंद था, कमरे में एसी लगा हुआ था और मैडम सिंगल टी शर्ट में रोमांटिक मूड में रिलैक्स कर रही थी। मैडम बोल रही है, आज पढ़ाई की बात नहीं, ज़रूरत की बात है। शिवा चुपचाप बैठा रहा। फिर मैडम ने उसे पास बुलाया और कहा, कभी कभी इमोशंस ज़रूरी होते हैं शिवा, सब्जेक्ट हम बाद में देख लेंगे। अब रोज़ कुछ नया होता, कभी सौ लपेट के कहती, आज मेरे पास बैठो, मुझे ठंड लग रही है। कभी बालों में हाथ फिराती, कभी कहती, तेरे जैसे लड़के बहुत कम होते हैं। शिवा सोचता शायद यही प्यार है। उसे लगा मेरे टीचर को मुझसे प्यार हो गया है, पर असलियत कुछ और ही था। एक रात पूरा मोहल्ला शोर मचाने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऐसा एमएमएस नगर तस्वीर वाला वायरल हुआ जिसमें एक औरत और एक लड़का था। शिवा की पहचान छुप नहीं पाई, क्योंकि चेहरा उस एमएमएस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था। सुबह सुबह पुलिस आई, दरवाज़ा खटखटाया। माँ बेहोश, बाप गुस्से में, और शिवा डर से कांप रहा था। पुलिस ने शालिनी मैडम से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ ट्यूशन दी थी, बच्चा खुद ही ज़्यादा घूमने लगा था। शिवा कुछ बोल नहीं पाया। एक लड़की का बयान और एक लड़के की खामोशी। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि वो सिर्फ 16 साल का था। जब केस कोर्ट में गया, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और साबूतों के दम पर शालिनी मैडम को दोषी ठहराया गया। उन्हें 4 साल की सजा मिली, पर शिवा को जो मिली वो ना कोर्ट ने दी, ना कानून ने।
वो समाज ने दी। स्कूल से निकाला गया, मोहल्लों में ताने दिए गए, दोस्त दूर हो गए और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिसने एक मासूम की जिंदगी को उजाड़ दिया। सिर्फ एक औरत की हवस के कारण, सिर्फ एक हवस की 2 मिनट की हवस के कारण उस लड़के का जिंदगी बर्बाद हो गया। अगर चाहते हैं कि ऐसी केस कभी ना हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा सुना है अपने आसपास? और क्राइम आप तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार भी आप सुने एक सच्ची कहानी सच्चे अंदाज में। दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, धन्यवाद।